स्टार्टिंग में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं टेरेसा, केलब और जेसिका। और ये तीनों वेकेशन मनाने के लिए एक लेक साइड कैबिन में गए होते हैं। केलब और टेरेसा लेक के पास होते हैं लेकिन जेसिका अंदर सो रही होती है। तो केलब टेरेसा से कहता है कि वो जेसिका को बुला के लेकर आए। जब टेरेसा अंदर जाती है तो वो देखती है कि जेसिका अपने बेड पे सो रही है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और साइड में बैठ के बुक्स पढ़ने लगती है। लेकिन तभी जेसिका अचानक उठ जाती है और टेरेसा ये देखकर उसके पास जाती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है मानो कि वो किसी डीमन एंटिटी से पोसेस्ड हो। जेसिका उसके बाल पकड़ती है और उसका स्कैल्प उखाड़ देती है। टेरेसा अपनी जान बचाती है और तुरंत वहाँ से भाग के केलब के पास जाती है और इससे पहले वो उसको कुछ बता पाती जेसिका भी वहाँ पर आ जाती है। वो ड्रोन पकड़ के अपने मुंह पे मारती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसके बाद वो पानी में कूद जाती है। केलब को कुछ नहीं पता होता कि वो पोजेस्ड है, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी वो पानी में उस पर अटैक कर देती है और उसका सर काट के वो बाहर फेंकती है और टेरेसा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद जेसिका पानी से बाहर आती है और वहीं पे लेविटेट करने लगती है और उसके पीछे हम मूवी के टाइटल को लिखा हुआ देख पाते हैं। फिर हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। हम बेथ नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती थी और वो वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी रात वो अपनी बहन एली से मिलने के लिए जाती है उसके अपार्टमेंट में ताकि वो उसे इस बारे में बता सके। एली वहाँ पे अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी जिनके नाम होते हैं डैनी, ब्रिजेट और केसी। एली का पति ने उसे छोड़ दिया था और वही अकेले बच्चे संभाल रही थी। बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। तो एली अपने बच्चों को नीचे पिज्जा लाने के लिए भेजती है। जब वो दोनों बात कर रही होती है तो अचानक वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है जिससे उनकी पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और उसमें दरार पड़ जाती है। इधर बच्चे जब पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं तो वो दरार के अंदर देखते हैं जहाँ पे उन्हें एक गड्ढा नजर आता है। डैनी उस छेद के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है और तभी उसे वहाँ पर एक कमरा मिलता है जिसके अंदर कई सारी फाइल्स रखी हुई थी। तभी उसकी नजर एक संदूक पे पड़ती है जिसके ऊपर कई सारे क्रॉस लटके हुए थे मानो कि कोई इविल चीज उसके अंदर बंद करी गई हो। और उसके अंदर एक बुक होती है जिसे वो बाहर निकाल देता है। वहीं पे उसे कुछ टेप्स भी मिलती हैं जिसे वो अपने पास रख लेता है और ब्रिजेट उसे मना करती है कि वो उसे अपने साथ ना लाए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उन सारी चीजों को अपने बैग में डाल देता है। एली परेशान हो रही होती है अपने बच्चों के लिए, इसीलिए वो अपने 2 पड़ोसियों से मदद मांगती है और दोनों पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी उसके बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है। डैनी उस बुक को अपने रूम में लाता है लेकिन वो बुक लॉक होती है। जब डैनी उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी उंगली उस लॉक से कट जाती है जिससे उसका खून उस बुक पे गिर जाता है और वो बुक अपने आप खुल जाती है। उसके बाद वो और ब्रिजेट उसके अंदर मौजूद तस्वीरें देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ डीमंस की तस्वीरें हैं। ब्रिजेट उससे कहती है कि ये इमेजेस बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं तो वो यहाँ से जा रही है। लेकिन डैनी अब भी नहीं रुकता और वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या है, इसीलिए वो कैसेट्स को सुनने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में वो कुछ प्रीस्ट्स को बातें करते हुए सुन पाता है जो कि बताते हैं कि ये बुक का नाम बुक ऑफ डेड है। उसके बाद वो प्रीस्ट कुछ चैंटिंग पढ़ने लगते हैं लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि एक इविल एंटिटी जिंदा हो गई है। एली नीचे कपड़े धोने के लिए जा रही होती है और जब वो लिफ्ट से नीचे पहुंचती है तो वो इविल एंटिटी उस पर हमला कर देती है और उसे पोसेस कर लेती है। यानी दोस्तों डैनी ने उस बुक को वहाँ बाहर लाया था जिसकी वजह से वो इविल एंटिटी आजाद हो गई थी और उसने उसकी माँ को पोसेस कर लिया था। कुछ देर बाद एली जब वापस घर में आती है तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लगती है। बेथ और सभी बच्चे उसे देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर थी, तो वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती और एक पैन स्टोव पे रखती है और अंडे के छिलके समेत उन्हें पकाने लगती है। तभी वो एक डिमोनिक स्माइल देती है और आगे बढ़ती है और उनके सामने वो ढेर सारी सफेद उल्टी करती है जिससे बेथ और बच्चों को लगता है कि शायद वो बीमार हो गई है, इसीलिए वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और अर्थक्वेक आने के कारण सीढ़ियां भी टूट गई हैं जिससे वो अब नीचे नहीं जा सकते थे। उसके बाद बेथ उसके पड़ोसियों से मदद मांगती है तो वो दोनों मदद करने के लिए आते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि एली ने अपनी सांसें रोक दी हैं। ये देखकर वो उसकी लाश को बेड पे लेटा देते हैं और उसके बाद वो उसकी पीस के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वो दोनों पड़ोसी बेथ से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उसके बाद वो बाहर जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। इधर बेथ अपनी बहन की लाश के सामने अकेली होती है। तभी अचानक एली उठ जाती है और उसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाती है। जब उसका शरीर छूती है तो वो तप रहा था, इसीलिए वो उसे तुरंत बाथटब में ले जाती है और लिटा देती है। लेकिन एली तुरंत बाथटब के ऊपर दीवार पे चलने लगती है और देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर जरूर कोई इविल एंटिटी है। उसके बाद वो एंटिटी जोर से चिल्लाती है जिससे उनके कान में दर्द होने लगता है और फिर वो एक कांच का टुकड़ा लेकर उन पे अटैक करने के लिए जाती है। वो सबसे पहले बेथ को पकड़ती है और उसके हाथ में वो कांच का टुकड़ा घुसा देती है। लेकिन जब वो बेथ को जान से मारने वाली होती है तो ब्रिजेट वहाँ पर आकर उस पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो आंटी को कुछ ना करे। ये सुनकर एली ब्रिजेट पर हमला कर देती है और उसके गाल काट लेती है और उसके बाद अपनी जीभ उसके मुंह में घुसा देती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है लेकिन तभी डैनी वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो कमरे में भाग जाती है और ब्रिजेट की जान बच जाती है। तभी उनका पड़ोसी गेट खोलता है और उनसे पूछता है कि ये कैसी आवाज थी और जब वो इविल एंटिटी उसको देखती है तो
वो बाहर निकल के उस पे हमला कर देती है और वो अपने दांत से उसकी एक आंख निकाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस आंख को दूसरे बंदे के मुंह में थूक देती है, जिससे उस बंदे को चोक हो जाता है और वो भी मारा जाता है। अब एली बाहर होती है, इसी बात का फायदा उठाकर बेथ गेट को लॉक कर देती है और उसे जंजीर से बांध देती है ताकि वो अंदर ना आ सके। और उसके पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं वो उन सबको एक एक करके जान से मार देती है। बेथ पीछे की खिड़की खोलती है और उसे एक होमलेस मैन जाता हुआ नजर आता है। वो उसे चिल्ला के मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब वो सभी उस फ्लोर पे ट्रैप हो गए थे और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। ब्रिजेट डैनी से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ना तो वो बुक वहाँ पर लाता और ना ये सब चीजें होती। बेथ उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है और उनसे कहती है कि वो आपस में बिल्कुल ना लड़े। और उसके बाद डैनी बेथ से कहता है कि वो उसके साथ चले, वो उसे वो बुक दिखाएगा। वो बेथ को अपने रूम में ले जाता है और वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाने लगता है। इधर ब्रिजेट जब किचन में होती है तो वो अपने गाल की तरफ देखती है, जिसका घाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तभी ब्रिजेट के आंख, नाक और मुंह से काला पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी अब धीरे धीरे पोजेस हो रही है। तभी उसके मुंह से ढेर सारे काले कीड़े निकलने लगते हैं और वो भी किसी दूसरे डीमन से पोजेस हो जाती है। इधर इविल एंटिटी को गाना गाने लगती है, जो कि एली अपने बच्चों को सुनाया करती थी, और उसे सुनकर केसी आकर्षित हो जाती है और वो दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसके बाद एली उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, तो केसी उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी एली उससे कहती है कि उसके पिता उससे मिलने आए हैं। ये सुन के वो छोटी बच्ची उसकी बात को सच मानने लगती है और वो दरवाजे का लॉक खोल देती है, लेकिन जंजीर के कारण वो पूरा नहीं खुल पाता। इसीलिए वो एंटिटी अपना हाथ अंदर डालती है और केसी को पकड़ लेती है। तभी बेथ वहाँ पर आती है और केसी की जान बचाती है और उसके बाद वो दरवाजे को फिर से लॉक कर देती है। उसके बाद वो केसी और डैनी को एक रूम में जाने के लिए बोलती है और खुद जाती है किचन में ब्रिजेट को देखने के लिए, और वो देखती है कि वो कांच खा रही है। ब्रिजेट बुरी तरह पोजेस्ड होती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी डैनी वहाँ पर आकर उसको पीटता है, जिससे वो उसे छोड़ देती है। और उसके बाद वो डैनी को फॉलो करते हुए उसके रूम तक पहुँचती है, जहाँ पे जब वो केसी को देखती है तो वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन केसी एक रॉड उसके आगे कर देती है, जिससे वो रॉड उसके मुंह के आर पार हो जाती है। ब्रिजेट उस रॉड को अपने मुंह से बाहर निकालती है और तभी वो जमीन पे गिर जाती है और वो लोग रस्सियों से बांध के उसे रख देते हैं, ताकि अगर वो जिंदा हो तो वो उन्हें परेशान ना कर सके। उसके बाद बेथ रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रूम में जाती है और जब वो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो डैनी यहाँ पे चाकू लिए पहरेदारी कर रहा होता है, ताकि अगर ब्रिजेट को होश आए तो वो उसे चाकू से जान से मार सके। इधर एली जब बाहर होती है तो उसे ऊपर से बिल्ली की आवाज आती है और वो देखती है कि वो बिल्ली वेंटिलेशन में है, जिसकी मदद से वो उनके रूम में दाखिल हो सकती है। इधर ब्रिजेट को होश आ जाता है और वो इविल एंटिटी फिर से जिंदा हो जाती है। वो डैनी पे अटैक कर देती है और उसका चाकू छीन के उसके हाथ में घुसा देती है और उसके बाद वो उसके ऊपर खून की उल्टी करती है। तभी डैनी वहाँ पे आग जला के उसे जला देता है, जिससे ब्रिजेट नीचे गिर जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। इधर बेथ के रूम में वेंटिलेशन के द्वारा एली दाखिल हो जाती है और बेथ जब उसे देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। वो दोनों वहाँ पे लड़ने लगते हैं और एली उसका गला दबाने लगती है। तभी किसी बेथ की तरफ एक चाकू फेंकती है और बेथ उस चाकू को उठा के उसकी नाक में घुसा देती है, जिससे एली कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। बेथ और किसी जब लिफ्ट में पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि एली उन पे हमला करने आई है, तो बेथ अपने पड़ोसी की गन उठा के उसे शूट कर देती है, जिससे उसके हाथ और पैर कट जाते हैं। उसके बाद एली अपनी शक्तियों से सभी मुर्दे लोगों को जिंदा कर देती है और वो सभी एक साथ आके चिपक जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वो कई हाथों वाले डीमन बन गए हैं। बेथ और किसी लिफ्ट के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि दरवाजे के बीच में एक चाबी आ रही थी। किसी उस चाबी को निकाल देती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और जब वो नीचे जाने लगती है तो अचानक उनकी लिफ्ट में खून भरने लगता है। जब उनकी लिफ्ट नीचे आती है तो उसका दरवाजा खुलता है और लिफ्ट के अंदर से ढेर सारा खून निकलता है। बेथ तुरंत केसी को उठाती है और उसे लेकर पार्किंग की ओर जाती है, लेकिन जब वो गाड़ी से वहाँ से निकलने वाली होती है तो देखती है कि मेन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। तभी वो विशाल डीमन वहाँ पर आ जाता है और उन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो दीवार के पीछे उस डीमन से छुप जाती हैं। तभी अचानक उन्हें दरवाजा खुला हुआ नजर आता है और वो बंद हो रहा होता है, इसलिए बेथ भाग के उस दरवाजे को पार कर लेती है और जब केसी उस दरवाजे को पार करने के लिए जाती है तो डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक ट्रक में ले जाता है। बेथ ये देख के तुरंत दरवाजे को तोड़ती है और अंदर आती है और वो उस डीमन को शूट करती है, जिससे केसी की जान बच जाती है। उसके बाद वो केसी से श्रेडर मशीन ऑन करवाती है और साइड में पड़ा एक चेनसॉ उठाती है और उस डीमन को उससे काटने लगती है। उसे श्रेडर मशीन में धक्का दे देती है, जिससे उसके बॉडी पार्ट श्रेड होने लगते हैं और अंत में एली का गर्दन बची हुई होती है, जो कि अभी जिंदा होती है। वो डीमन अब भी मानता नहीं है और उसे बताने लगता है कि वो उसकी बहन है तो वो उसे ना मारे, लेकिन बेथ ये बात जानती थी कि उसकी बहन मर गई है और वो पूरी तरह डीमन है, इसीलिए वो उसे लात मारती है और उसकी कटी हुई गर्दन भी श्रेड हो जाती है। उसके बाद वो केसी को अपने साथ वहाँ से लेके बाहर निकल जाती है। फिर हम
हमें अगली सुबह की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम जेसिका को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहा करती थी। वो रात भर सो रही थी और उसे नहीं पता था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, इसीलिए वो तुरंत तैयार होकर लिफ्ट में जाती है क्योंकि वो अपने दो दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए जा रही थी, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। जब वो नीचे पार्किंग में जाती है तो उसे वो ट्रक नजर आता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और तभी एक इविल एंटिटी वहाँ पर आके उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पोजेस हो जाती है। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। वो वेकेशन पे गई थी और उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला था, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखा दिया गया था। दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।